चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम एपी का एक और बड़ा ही हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहती है, इफ द पीरियड टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q and the qwit term is 1/p, then find its pq term। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी एपी की पीरियड टर्म जो है दैट इज गिवन टू बी हाउ मच बच्चों, 1/q, एंड qwit टर्म क्या दिया है बच्चों, 1/p। देन व्हाट वी नीड टू फाइंड द pq टर्म। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए इसका सोल्यूशन बच्चों। सोल्यूशन में पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म को हम अज्यूम कर लेते हैं वो a है, और कॉमन डिफरेंस को हम d ले लेते हैं ना। इतनी बात क्लियर है सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कहता है किसी एपी की जो पीरियड टर्म है दैट इज 1/q, है ना, ये कह रहा है। तो इसमें हम क्या an का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या था an का फॉर्मूला बच्चों, a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो a1 को तो हम a लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो a प्लस p-1 into d is equal to 1/q, and this will represent your equation number 1। इसी तरीके से इसी एपी की जो qwit टर्म है वो है 1/p, तो इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू बच्चों 1/q, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब हमने क्या करना है, ध्यान से देखिए। दोनों इक्वेशन को अब हमने लिख देना ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर देना बच्चों, सब्ट्रैक्ट। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, ध्यान से देखिए, a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q, a plus q-1 into d is equal to 1/p। Now subtracting both the equations, what we will get, सर a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। यस सर। तो बचा क्या हमारे पास, p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। तो अब इसमें से बच्चों d तो कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा p-1, इधर माइनस q प्लस 1 इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा QP एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बन जाएगा, p माइनस क्यू। तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन इसको PQ लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। सो d कम्स आउट टू बी बच्चों हमारे पास कितना आ गया, 1/PQ। तो बच्चों हमने करा क्या, एक बार फिर से देखिए। लेट अस अज्यूम दैट जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो क्या है, a, कॉमन डिफरेंस क्या है d, और हमने इसमें जौन सा फॉर्मूला लगाना है दैट इज योर an का फॉर्मूला मैंने क्या बोला बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस एपी की जो पीरियड टर्म है वो है 1/q। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीरियड टर्म बच्चों, सर इट इज a प्लस p-1 इंटू डी। ये बात क्लियर होगी, इज इक्वल टू 1/q। तो ये जो चीज बनी है इस चीज को हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने कहा भी qwit टर्म क्या है, 1/p। तो qwit टर्म का फॉर्मूला क्या है, aq इज इक्वल टू a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। फिर जब हम दोनों में कॉमन लेंगे तो d कॉमन आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल। राइट साइड में हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद दोनों तरफ देखिए p माइनस क्यू टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। फिर हमारे पास क्या आ गया, d आ गया। अब d तो आ गया हमारे पास, अब हमने क्या निकालना, a। तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग d इज इक्वल टू 1/q इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, ये चॉइस हमारी है। ठीक है, चलिए तो ये बन गया a प्लस p-1 अपॉन PQ इज इक्वल टू 1/q। a को तो यही रहने देंगे,
बाकी सारी टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड। व्हाट इज द एलसीएम? एलसीएम में सर पी क्यू आ गया, तो ऊपर आ जाएगा p माइनस साइन, ब्रैकेट में पी क्यू से तो पी क्यू कट जाएगा, तो सेम ही टर्म एज इट इज आ जाएगी, तो माइनस p प्लस 1 अपॉन पी क्यू। p से p क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो p से p अगर कैंसिल हो गया तो हमारे पास d आ जाएगा बच्चों। अगर हमारा p से p कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? d आ जाएगा। d देखते हैं हमारा क्या आने वाला है, क्योंकि p से हमने p कैंसिल कर दिया है, तो d हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन पी क्यू। बोलो d भी क्लियर है हमारे पास, सॉरी a आ गया हमारे पास, नॉट d। तो a भी हमारे पास 1 अपॉन पी क्यू आ गया, और d भी हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 1 अपॉन पी क्यू। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इट्स पी क्यू टर्म। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पी क्यू टर्म? a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास क्या था बच्चों? 1 बाई पी क्यू, और d भी क्या था सर हमारे पास? वो भी सर 1 बाई पी क्यू। तो ये आ गया 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। नाउ व्हाट इज द एलसीएम सर? सर इसका एलसीएम आ जाएगा पी क्यू। तो ऊपर क्या बन गया? 1 प्लस पी क्यू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, सो व्हाट वी विल गेट? पी क्यू अपॉन पी क्यू, जो कि क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा सर। तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा? 1। सो द पी क्यू टर्म इज हाउ मच? दैट इज इक्वल टू सर 1। तो इट्स पी क्यू टर्म इज इक्वल टू हाउ मच? 1। तो क्वेश्चन की एक बार स्टेटमेंट दोबारा से ध्यान से देखिए क्या थी। किसी एपी की जो पीएड टर्म है वो है 1 बाई क्यू, एंड जो क्यूएड टर्म है दैट इज 1 बाई पी। अब बच्चों हमने क्या करा? सबसे पहले हमने पी क्यू टर्म निकालने के लिए हमें ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एन का हमने फॉर्मूला लर्न ये करा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। इतनी बात तो समझ आ गई अच्छी तरह। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पीएड टर्म इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। पीएड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 1। नाउ क्यूएड टर्म क्या है? 1 बाई पी, और इसका फॉर्मूला ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू। नाउ जो 1 एंड 2 इक्वेशन है, उन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करा बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा ए से ए सर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा, ए से तो ए कट गया, इन दोनों टर्म में से माइनस का साइन आ गया, कॉमन में डी ही आएगा, और ये 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास? p माइनस क्यू रह गया। अब दोनों तरफ p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गए। इतनी बात क्लियर है? तो d की जो वैल्यू है वो 1 बाई पी क्यू आ गई। अब d की वैल्यू जो हमारे पास आई है, पुट दिस वैल्यू ऑफ d आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन करी, फिर उसके बाद यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो a की जो वैल्यू आई है दैट इज ऑल्सो 1 अपॉन पी क्यू। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? सर वी नीड टू फाइंड द पी क्यू टर्म ऑफ द एपी। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एन टर्म ऑफ एन एपी? सर दिस इज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज n? सर जो ये पी क्यू पूछा उसने, तो यहाँ पे भी हमने n को पी क्यू रखा। कल अगर यहाँ पे पूछेगा आर एट टर्म पुट बताओ क्या होगी, तो यहाँ पे हम आर रख देंगे। कल टी एट टर्म पूछेगा तो बच्चों यहाँ पे टी रख देना। मतलब जो भी हमें टर्म पूछेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो a हमने निकाला है 1 बाई पी क्यू, डी भी निकाला है हमने 1 बाई क्यू पी क्यू। अब इसको हमने कर देना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बच्चों ऊपर भी पी क्यू रह गया और नीचे भी पी क्यू रह गया। पी क्यू एंड पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल आउट। तो कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास जो आंसर रह गया दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर द पी क्यू टर्म ऑफ दिस एपी इज हाउ मच? 1। और यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन।